ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। क्रिकेट जिसे भारत पाकिस्तान के बीच अक्सर डिप्लोमेसी का आखिरी पुल कहा जाता है, लेकिन अब उसी क्रिकेट को पाकिस्तान ने राजनीति के सबसे बड़े गड्ढे में धकेल दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के फैसले पर पाकिस्तान न सिर्फ अड़ा हुआ है, बल्कि अब इस फैसले पर खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मोहर भी लग चुकी है। एक तरफ देखिए, शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वही सरकार क्रिकेट को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल भी कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या ये फैसला वाकई खेल का है या फिर पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियों का नतीजा। इस्लामाबाद में दिए गए बयान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है, और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह हमें खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के पीएम कि हमने T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपना रुख तय कर लिया है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा। शहबाज शरीफ ने इसे सोच समझ कर लिया गया फैसला बताया है और दावा किया है कि इस पर काफी विचार हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात ये कि जिस बयान में वो खेल को राजनीति से दूर रखने की बात कह रहे हैं, उसी बयान में वो क्रिकेट को राजनीतिक फैसले के तौर पर पेश भी कर रही है। मतलब कि पाकिस्तान की सरकार खुद ही अपने तर्कों में उलझती हुई नजर आ रही है। अब आपको जानकारी देते चले कि बांग्लादेश फैक्टर और आईसीसी की कार्रवाई इस पूरे विवाद की असल जड़ है। ये फैसला उस वक्त आया है जब आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, और उसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का माहौल और गर्म हो गया है। पहले देखिए, वो दौर था जब पाकिस्तान ने अचानक भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। 15 फरवरी को कोलंबो में प्रस्तावित भारत पाकिस्तान मैच, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग देखने वाले थे, उसे पाकिस्तान ने सरकार के निर्देश पर खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक पाकिस्तान ने आईसीसी को औपचारिक तौर पर इस फैसले की वजह नहीं बताई है। तो पीटीआई के सूत्रों की माने तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी को साफ चेतावनी दी है कि अगर टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारक जियो स्टार पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और देखिए ना, ये सिर्फ एक चेतावनी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अरबों रुपए के नुकसान की बात है। अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं होता है तो सबसे बड़ा आर्थिक झटका ब्रॉडकास्टर्स को ही लगेगा, और उसकी भरपाई सीधे पाकिस्तान से मांगी जा सकती है। पीसीबी के सूत्रों की माने तो बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री को जानकारी देने से पहले अपने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली थी। यानी बोर्ड को पहले से पता था कि इस फैसले के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने टकराव का रास्ता चुना। अब सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो उसे भारी आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से मुकदमों का सामना भी करना पड़ सकता है, और आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी यानी कि डीआरसी से भी कोई राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है पाकिस्तान को। तो क्रिकेट के जानकारों की माने तो डीआरसी आईसीसी की एक अहम तकनीकी कमेटी है। जी हाँ, यानी कि आईसीसी की डीआरसी कोई स्वतंत्र न्यायिक संस्था बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक अंदरूनी समिति है जो आईसीसी बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील सुनती ही नहीं है। मतलब अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो आईसीसी की व्यवस्था के भीतर जाकर बच निकलेगा तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को लेकर एजेंसी के सूत्रों का ये दावा है कि नकवी एक क्रिकेट प्रशासक से ज्यादा राजनीतिक नेता की तरह इस वक्त बर्ताव कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम नहीं है, बल्कि घरेलू राजनीति और राजनीतिक फायदा है।
विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो 12 जनवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक सरकार आ सकती है और ऐसे में माना यही जा रहा है कि चुनाव के बाद मोहसिन नकवी अपने फैसले पर यू टर्न ले सकते हैं। एक सूत्र के मुताबिक भारत के खिलाफ मैच से पहले 2 दिन का वक्त रहेगा, जिसमें हालात बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने देखे आखिरी वक्त तक अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदला तो उसे सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अलग थलग पड़ने का भी खतरा भी है। तो भारत पाकिस्तान मैच आईसीसी के सबसे बड़े रेवेन्यू स्रोतों में से एक है, आप भी जानते हैं, और इस मैच का बहिष्कार आईसीसी के पूरे इकोसिस्टम को झटका दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान वाकई अपने फैसले पर कायम रहेगा या फिर आखिरी वक्त पर राजनीतिक बयानबाजी से पीछे हट जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलना चाहता है।